तो उसको हम लोग कल करेंगे चर्चा भगवान के नाम के ऊपर। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करने वाले हैं। 3 प्रकार के सुख क्या होते हैं और उनका हमारी साधना से बहुत 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 संबंध है। तो आप लोग सब देखिए। कोई मेरा दूसरा फोन किसके पास? आपके पास, ठीक। मेरे पीछे बोलिए। भगवद गीता का 18वां अध्याय 36वां श्लोक। सुखम त्विदानीं त्रिविधम, सुखम तादिनी त्रिविधम, शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र, अभ्यास आद्रते यत्र, दुखांतं च निगच्छति, दुखांतं च निगच्छति। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ। ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ। हे भरत वंशों में सर्वश्रेष्ठ, अब आप मुझसे सुनिए कि 3 प्रकार के सुख क्या होते हैं। अभ्यासाद रमते का अर्थ क्या लिखा गया है यहाँ पे प्रभुपाद? ओह, मैंने आज इसमें वो लिखा नहीं है, टेक्स्ट में लिखा नहीं है। अभ्यासाद रमते का अर्थ क्या लिखा है? अभ्यास से, somebody can help me? वर्ड मीनिंग्स में जरा देखिए। अभ्यास में थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दिया। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगते, जहां तक जो समझ में आ रहा है इसका अर्थ है अभ्यास से रमते, उसमें रमण करता है, इन 3 प्रकार के सुखों के अभ्यास में रमण करता है। दुखांतम च निगच्छते, और उससे दुखों का अंत हो जाता है। ठीक है, ये श्लोक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वाला, यत्तद् अग्रे विषमेव, यत्तद् अग्रे विषमेव, परिणामे मृतोपमम्, परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, आत्मबुद्धि प्रसादजम्, आत्मबुद्धि प्रसादजम्। बोलिए बोलिए बोलिए, लोग बोलिए बोलिए, इस पे बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए बोलो। यत्तत् अग्रे विषमेव, यत्तद् अग्रे विषमेव, परिणामे अमृतं तोपम्, परिणामे अमृतोपमम्, तत्सं सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, आत्मबुद्धि प्रसादजम्, आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ओके, तो यहाँ पे वही बात था, अभ्यासात रमते यत्र। तो मतलब है कि इन प्रकार के 3 प्रकार के सुखों को व्यक्ति अभ्यास करता है तो सुख भोगता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं 37 में कि यत्तद् अग्रे विषमेव, जो सुख शुरुआत में विष जैसा लगता है, कड़वा लगता है, परिणाम में अमृतोपमम, लेकिन परिणाम उसका अमृतमय होता है। तत्सुखम सात्विकम, वैसा सुख सात्विक कहलाता है। प्रोक्तम मतलब कहा जाता है, आत्मबुद्धि प्रसादजम, जीवात्मा को, बुद्धि को यह प्रसाद, प्रसन्न करने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, साधना भक्ति करता है, नाम जप करता है, गीता श्रवण कर रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, भगवान का प्रसाद, जो पूरा प्रोसेस है साधना का, शुरुआत में साधक को कड़वा लग सकता है और लगना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जीव अविद्या से ग्रसित है। ये बातें समझ में आती हैं? करुणामृत प्रभु, कड़वा क्यों लगना चाहिए? Why the sadhana should appear bitter in the beginning? Because of avidya, disease. जैसे बुखार में खाना शुरुआत में खराब लगना ही चाहिए, नहीं? इसीलिए इस पे मैं काफी कुछ कहने की इच्छा रखता हूं। इसीलिए जो लोग साधना कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से भक्ति करें, इस पे से प्रभावित ना हो कि हमें आज कैसा लग रहा है। तब जैसे जैसे हमारे हृदय में सत्वगुण बढ़ेगा तब ये सारी चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। क्यों अभी अच्छी नहीं लग रही है? रजोगुण तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए करने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, भगवत गीता को सुनना, भागवतम को पढ़ना, जप करना, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लगेगा तभी जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होंगे। तो यानी कि विष लग रहा है, कड़वा लग रहा है, फिर भी व्यक्ति करता है ताकि रजोगुण तमोगुण का नाश हो। इसीलिए बोला था अभ्यास रमते, अभ्यास करेंगे इस सत्वगुण का, तब उस सुख का अनुभव हम कर पाएंगे। आप में से कभी किसी को जप अच्छा नहीं लगा? Isn't it? अब आप सोचते कि मुझे आज जप करना मन नहीं कर रहा है, तो क्या उस स्थिति को कभी प्राप्त कर पाते कि कभी भी जप अच्छा लगता है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि रोज अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम पहले से सोच के बैठे होते कि मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा तब करूंगा, तब तो कभी हम प्राप्त नहीं कर पाते।
ये सारे श्लोक हमारे हरिनाम और हमारी भक्ति से बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, क्या संबंधित हैं। अब मैं कहूँ मेरे को गीता क्लास में नहीं आना अच्छा लगता, तो नहीं आना अच्छा लगता तो नहीं आने से अच्छा लगने लग जाएगा? क्यों भाई, नहीं आने से अच्छा लगने लग जाएगा? विजय प्रभु, कड़वा लग रहा है तो भी आने से, जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, सत्वगुण की वृद्धि होगी, तो ये सब समझ में आएंगे और अच्छा लगेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि इस श्लोक को अपने जीवन में कितना धारण करते। समझ रहे हैं? स्वाभाविक है, जिसका चित्त हमारे जैसा चित्त जो है रजोगुणी तमोगुणी है, तो उसको रजोगुणी तमोगुणी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, जिसको भी आप आगे देखने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेकिन भाई शास्त्र का आदेश लेकर के यह मुझे सच्चा सुख देने वाले नहीं हैं, इसलिए इनमें प्रवृत्त ना होने के बजाय इस सात्विक सुख का, सात्विक मतलब हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम भक्ति के सुख का अभ्यास करेंगे। भक्ति में जो सुख देने वाली वस्तु है उनका अभ्यास करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बिना अभ्यास किए व्यक्ति भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और जिस दिन आपका नाम जब अच्छा होता है तो क्या लगता है आपको? हिंदी में एक शब्द है, कहते हैं इसे कृतार्थ। कृतार्थ समझते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे कृतार्थ को? आई एम सक्सेसफुल, आई एम फुलफिल्ड, है कि नहीं? जैसा कि वो बोलते हैं ना ध्रुव महाराज, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। याद है ना आपको? क्या है? काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। रजगुण से प्रभावित होने के कारण, हे भगवान, मैं कांच ढूंढ रहा था जो मेरे खाली हाथों को फाड़ने वाले थे, हाथ को काटने वाले, दुख देने वाली चीजें, भौतिक वस्तुएं मांग रहा था आपसे, और मुझे तो आप जैसे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो डिवोटी बिकम्स सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, कृतार्थ महसूस करता है इस प्रकार के इस सुख को। अब भगवान क्या कहते हैं? आत्म बुद्धि प्रसादजम, बुद्धि को, आत्मा को सुख देने वाला हो जाता है। ठीक? हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो देखिए, जिन सुखों के द्वारा बद्धजीव भोग कर रहा है वह हो गए रजोगुणी तमोगुणी, लेकिन जिनके द्वारा दुखों का अंत हो जाता है वो कौन सा हुआ? सात्विक सुख। तामसिक और राजसिक सुख से व्यक्ति के दुखों का अंत नहीं हो सकता है। समझते हैं आप इस बात को? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। स्वयं ही हरि नाम जप करते व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मैं इस जगत का नहीं हूं, ये जीवन मेरा बहुत, मेरा कई जन्मों में एक जन्म है। और ये सब आपको मैं थ्योरी से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जब जब करते हैं तो अपने आप समझ में आता है। जो व्यक्ति साधना कर रहा है वो अंदर क्या सोच रहा है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कृष्णा गिव सो मनी रियलाइजेशन। भगवान की भक्ति कीजिए, प्रीचिंग कीजिए, सेवा करिए, भगवान बहुत सारे साक्षात्कार देते हैं। व्यवहार में हम भले अलग तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन इंटरनली सो मेनी थिंग्स आर देयर विच इज नाइस, विच इज कृष्णस गिफ्ट। भगवान के उपहार होते हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम खाली बात कर रहे थे कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो वो सब साक्षात्कार हमें कभी प्राप्त नहीं होते। मेरी बातें समझ रहे हैं? महाराज से सुन ही रहा था, जिस प्रकार से इस जगत में केवल व्यक्त की उपासना करता है, जो दिख रहा है बस उसी को मानता है, उसी से प्रेम करता है ना? लेकिन भक्ति करते करते हमको समझ में आता है कि भगवान का धाम है, मैं कृष्ण का हूं, मुझे वहां जाना है, और इस जगत की द्वैतता से मुझे वो मुक्त होने लगता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान जो चलता ही रहेगा दुनिया में। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये सब अनुभव तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति साधना करता है, चाहे शुरुआत में कड़वी भी क्यों ना लगे। कभी कभी हम सीनियर भक्तों को देखते हैं अच्छे से जब करते हुए, तो हम सोचते हैं वो हमेशा से ऐसे करते रहे होंगे। ऐसा नहीं है, सबको अपने संघर्ष से गुजरना पड़ता है। मान लो जो कोई नया डिवोटी है, वो लस्ट से परेशान है, काम से परेशान है, क्रोध से परेशान है, तो सोचता है जो सीनियर बोला, जूनियर बोला, गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा, जूनियर, मैं जूनियर, हाँ सीनियर गलत बोल गया, जूनियर डिवोटी है, नया डिवोटी है, वो काम क्रोध से परेशान है, तो सोचता है कि सीनियर डिवोटी को तो कोई परेशानी हुई नहीं होगी कभी। ना भैया ना, वो सबको उसी से जाना पड़ता है। सब प्राय जो है सब नियोफाइट लेवल से शुरू करते हैं, वो सब लोग का संघर्ष रहता है, लेकिन संघर्ष के बाद भी जब वो भक्ति करते रहते हैं तो भगवत कृपा से वो सब शांत हो जाता है। हर व्यक्ति बीमारी से, एक ही बीमारी से चल रहा है ना, तो वो धीरे धीरे प्रगतिशील रहता है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो बिना संघर्ष किए, भगवान की भक्ति किए बिना हम शुद्ध नहीं होने वाले।
उस शांति की स्थिति को नहीं प्राप्त करने वाले। आज आप महाराज लोगों को देखते हैं कि भाई वो उनकी मति भगवान में लगी हुई है, तो कैसे लगी हुई है? बिना मेहनत किए। बोलिए, बिना मेहनत किए सब परफेक्ट हो गए। एक बार हमारे गुरु महाराज से पूछा गया था, तो महाराज बोले, आई हैव नेवर गॉट एनीथिंग इन माई लाइफ विद इजी, विदाउट स्ट्रगल। आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग इन माई लाइफ विदाउट स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के मैंने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। कहीं भी आप देखिए, समझ रहे हैं मेरी बात? इस जगत में कुछ भी आसान नहीं है। तो भक्ति में खराब भी लगेगा शुरुआत में, या किसी दिन अच्छा भी ना भी लगे, तो भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए। सात्विक सुख है, आगे जाके सात्विक सुख देने वाला है। भगवान अब 3 प्रकार के सुखों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सुख ही सभी कर्म का उद्देश्य होता है। सॉरी, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, इस जगत में हर व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है, उसका उद्देश्य दुखी होना तो नहीं है कि मैं बहुत सुखी हो गया तो उसका दुख, मैं अब दुखी हो जाऊं, लेकिन उसका जो चित्त है उसके अनुसार उसकी सुख का धारणा होगी कि ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर सात्विक व्यक्ति होगा तो उसे भक्ति करना अच्छा लगेगा, रजोगुणी तमोगुणी होंगे तो उनके सुख अलग प्रकार के होंगे, देखेंगे अभी हम। अभ्यासाद रमते से शुरू होते हुए 1.5 श्लोकों में वह सत्वगुणी सुख का वर्णन करेंगे। वह सुख जिसमें संतोष का उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है, ना कि इंद्रिय विषयों के द्वारा उत्पन्न एक आकस्मिक सुख, ऐसा सुख सत्वगुण होता है, सत्वगुणी होता है। ये समझ में आए? बहुत अच्छा बात है। देखिए, जब व्यक्ति बार बार भक्ति करता रहता है तो क्या होता है, जो उसकी बुरी वासनाएं हैं भोगने की इस जगत को, वो गायब हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं होती? क्या आप लोगों के हृदय से एक भी वासना खत्म नहीं हुई भोगने की जगत को? बहुत सारी गायब हो गई, इजंट इट? पिक्चर देखने की इच्छा और पता नहीं क्या क्या नहीं होती। अगर नहीं होती तो आप भक्ति क्यों कर रहे होते? ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन ही क्यों करते? या और भक्तों के हृदय में भी देख सकते हैं, है कि नहीं? तो एक एक करके जैसे जैसे भोग की वासना समाप्त होती जा रही है, व्यक्ति संतुष्ट होता जाता है। क्या ये बातें समझ में आई? कुछ है ना, कुछ लोग ऐसे उनको जूते की बहुत लालसा है, या कपड़े पहनने की लालसा है, ऐसे बहुत अच्छे। हमने कहा ब्रह्मचारी आश्रम में तो जूता हम तभी खरीदते हैं जब चोरी हो जाए या फट जाए, है कि नहीं? मैं समझता हूँ एक के बाद दूसरा सेट भी नहीं हुआ किसी के पास। रखे हैं किसी के पास 2 सेट? जब उतना भी भक्त नहीं रखता है कि नहीं? वो सिंपल से जीवन जी लेता है। केवल ब्रह्मचारियों की बात नहीं है, सभी भक्त जो अच्छे से भक्ति करते हैं, उन सभी के हृदय में ये जो भोग की वासना है वो अपने आप गरिष्ठ से गरिष्ठ भोग की वासना समाप्त होने लगती। गरिष्ठ मतलब प्रगाढ़, गाढ़ी से गाढ़ी भावना, ठीक है? तो कह रहे हैं कि बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति संतुष्ट रहता है और भगवान की भक्ति करने में ही अपने सुख को मानता है। ये सात्विक सुख है। सात्विक का अर्थ हम भक्ति ही ले रहे हैं, और कोई अर्थ मत लीजिएगा, ठीक है? ऐसे सुख का आनंद लेते हुए व्यक्ति संसार को पार कर जाता है, अर्थात दुखांतम च निगच्छति। जब भोग की वासना ही नहीं है तो जन्म कैसे होगा? इस जगत में रहते हुए भी वह इस जगत का नहीं रहता। समझते हैं इन सब बातों का अर्थ? शुरुआत में वह यह यतत अग्रे विषमेवा, अर्थात जहर की तरह लगता है, जिसमें बहुत सारे कष्ट भरे होते हैं। सुबह उठना, हरि नाम करना, लाइक दैट साधना करनी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक व्यक्ति के रूप में अभी प्रकट नहीं किया है, लेकिन बाद में यह बहुत मीठा हो जाता है, जैसे अमृत की गिरती हुई धारा। जब व्यक्ति की समाधि की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परिणाम में, जब वह आत्मा को शरीर से भिन्न रूप में प्रकट देख पाता है। बहुत सुंदर लाइन है। क्या कठिनाई है अभी हमारे सामने? देखो, बहुत सिंपल बात है। हम जब करने बैठते हैं, क्या आता है मन में? भोग के विचार। तो भोग के विचार आने से पहले हमारा मिथ्या अहंकार हमको परेशान करता है कि तुम शरीर हो। पहले हमें उसे ये मनवाना होता है कि मैं शरीर हूं, तब हमें कोई भोग का विचार अच्छा लगेगा। इस दीवार को देखिए, कुछ लगा आपको देख के? कुछ मन में विकार आ रहा है दीवार देख के, स्पीकर देख के? कुछ लग रहा है अमरनाथ प्रभु? यही चीज हमारे एक चंद्रमौली महाराज बता, चंद्रमौली नाम है ना उनका, महाराज जी के फ्रेंड चंद्रमौली महाराज। हाँ, बोले कि अभ्यास करते करते, भक्ति का अभ्यास करते करते आपको कोई भोग की वस्तु दिखेगी तो दिखेगी, जैसे दरवाजा देखते हैं, दरवाजा देख के तो कुछ होता नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाती। बहुत अच्छा रियलाइजेशन दे रहे थे। जैसे दरवाजा देख के हमें कुछ नहीं होता ना, ऐसे कोई भी भोग की वस्तु देख करके भक्त का चित्त ऐसा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। महाराज से सुना था, ये बहुत अच्छा लगा था। हमने कहा वाह, तो बड़े अच्छा रियलाइजेशन है। अब देखते हैं दरवाजा,
ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, दरवाजा है तो है, क्या है। इस प्रकार से जगत में घूमता है भक्त, लेकिन उसको कोई जगत की स्पृहा नहीं रहती, क्योंकि वो अंदर भक्ति के सुख से तृप्त होता है। यानी कि जो जो नॉट है ना हृदय में कि मैं शरीर हूं, वो कट जाती। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब कोई कठिनाई नहीं, वो हम अपने आप को अपने शरीर से अलग देखते हैं। एक और उदाहरण से आप समझ लीजिए, स्वप्न है और स्वप्न में हम परेशान हैं, अरे भाई हमारा जॉब नहीं लगा। आपने कभी देखा है एक स्वप्न आता है जिसमें हम एग्जाम लिख रहे होते हैं और पेन आगे नहीं बढ़ रहा है? कभी सपना आया ऐसा? मुझे कई बार सपना आया ऐसा, लग रहा है सब फेल होके आए यहाँ पे। हम लोग अच्छे थे पढ़ाई में इसलिए पता है एग्जाम लिख रहे हैं और पेन आगे नहीं बढ़ रहा है। या कभी देखा है आपको कोई मारने के लिए दौड़ रहा है और आप दौड़ रहे हो और आप वो पकड़ भी नहीं पा रहा है और आप आगे बढ़ भी नहीं रहे हो, है ना? ऐसा बहुत सारे सपने आते हैं, और जैसे सपने टूट जाता है तब अरे। तो उसी प्रकार से जब आत्मा को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है आध्यात्मिक साधना करके, तो वह सारी परेशानी से मुक्त हो जाता है। इसी को कहा जाए भव महादावाग्नि निर्वापणम। हरि नाम करते करते जब मिथ्यांकार नष्ट हुआ, बस आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब भाई उन्होंने हमारा बहुत अपमान किया, किसका किया? शरीर किया। तो जब तक ये लिंक बना रहेगा कि हमारा शरीर का बड़ा अपमान हुआ है, शरीर से लिंक बना रहेगा, तब तक हम लोग दुख अनुभव करते रहेंगे। ये स्वाभाविक सी बात। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार जब जब आत्मा का सुख मिलने लग गया, भक्ति का सुख प्राप्त होने लगा, तो फिर वो अमृत की धारा में स्थित रहेगा। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। बहुत सुंदर श्लोक है छठे इंद्रिय का। बार जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, भगवान में लगाते हैं, शुरुआत में कष्ट होगा, लेकिन इंद्रियों की शक्ति बढ़ने लगती है। इसे कहते हैं संग्राहक शक्ति। संग्राहक मीन्स कैचिंग पावर। तो कैचिंग पावर बढ़ते बढ़ते ऐसा आने लगता है कि भगवान का नाम रूप रस गुण का वह अनुभव करने लगती हैं इंद्रियां। तो जब इस प्रकार का अनुभव करने लग जाएंगे, तो जगत की कोई भी वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकती। इसी को बोले अतीन्द्रियम। सुख शुद्ध इंद्रियों से जब अनुभव करता है जीव, तो जगत में कितना भी कष्ट है उसको प्रभावित नहीं होता। लेकिन इस सबके लिए साधना करना जरूरी है, चाहे वो शुरुआत में कड़वी भी क्यों ना लगे। समझ में आ रहा है कैसे सुख मिलता है? यस, यह है सतोगुण का सुख। इसी को हम लोगों ने भागवत में क्या सुना है? शुद्धेत सत्वात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तब दिव्य तपस्या करो, भगवत संबंधी तपस्या करो, और उससे अपने हृदय को शुद्ध करो, और उससे क्या प्राप्त करोगे? इनफाइनाइट हैप्पीनेस, ब्रह्म सौख्यम। और अगर होता नहीं तो भगवान बोलते नहीं। और तपस्या का मतलब क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगेगा। इट इज नॉट मेंट टू लुक। परम पूज्य भक्ति विराज महाराज का स्टेटमेंट मैंने सुना था, यही समझ में। तपस्या मीन्स इट इज मेंट टू नॉट फील गुड। तपस्या का अर्थ ही है कि तुमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा, प्लीज कान खोलकर सुनिए। तपस्या का सुख भोगों के सुख से कहीं उत्कृष्ट होता है और विभिन्न होता है, लेकिन शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा। अब आपकी शुरुआत में, अब कौन से शुरुआत के लेवल पे हम नहीं जानते। अगर हृदय शुद्ध हो गया तो अच्छा लगने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज सुख प्राप्त होगा। और जब आप निष्ठा के लेवल पे आ गए, तो फिर आपको रोज अच्छा लगेगा। जैसे परम पूज्य द्रविड़ प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके बारे में मुकुंद दत्त प्रभु, प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्य, बोल रहे थे कि जब वो 16 माला जब करते हैं तो उनके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर हिम द वर्ल्ड सीज टू एग्जिस्ट व्हेन ही चैंट्स 16 राउंड्स डेली, एवरी डे। अभी हमारे संग ऐसा होता है। हमारे लिए तो संसार तभी शुरू हो जाता है जब 16 माला करना शुरू करते हैं। ये करना, वो करना, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। बट अमेजिंग, कहते हैं मेरा तो दर्शनार्थी में भी उठने का मन नहीं करता। मैं जब सुना तो हमने कहा वाह, ऐसा माला कब होगा हमारा, दुनिया को पूरा भूल करके हरि नाम करें एकदम। तो अभ्यास किया, isn't it? by practice भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो, तब तो ऐसा कर पा रहे हैं, है ना? बोले आज के लोग हैं इस्कॉन में, ऐसा मत सोचिए कि इस्कॉन में डिवोटीज है नहीं जिनको नाम रुचि प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह सत्वगुण का सुख है। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बारे में सुना कि महाराज बताए 24 मिनट तक कृष्ण में ही चित्त लगा रहा। नटवर प्रभु बता रहे थे 20, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 24 मिनट्स केवल कृष्ण का चिंतन, इट्स कॉल्ड समाधि। अभी ये तो बात ऐसा महाराज तो बोलते नहीं है, बस नटवर प्रभु से मालूम चला, बहुत पहले की बात है ये। अभी महाराज की क्या स्थिति हम कुछ कह नहीं सकते। अमेजिंग इजंट इट? प्रभुपाद जी का वक्तव्य, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं कृष्ण को भूल गया हूं। मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई समय जब मैं कृष्ण को भूला हूं।
तो जिन्होंने इस प्रकार की तपस्या करी है, दिव्य तपस्या, वह ऐसी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के बारे में भक्त बता रहे थे कि वो बस में जा रहे थे रात में, ओवर नाइट ट्रेवलिंग, पूरी रात जप करते रहे, पूरी रात। देन एक बार जन्माष्टमी में कुछ प्रॉब्लम था, 10 दिन सोए नहीं। हम एक दिन नहीं सोएंगे तो फिर अगले दिन क्या होगा? These are all transcendental devotees. मैंने सुना था गुरु महाराज के बारे में, सुना रथ यात्रा हो रहा था, महाराज 104 फीवर था ना, कितना था, बहुत हैवी फीवर था, महाराज नृत्य कर रहे थे, इनकंसीवेबल। महाराज जी एक बार यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बीमार थे, मैंने कहा चलो कोई तो मौका मिला सेवा करने का, मैं दवा लेके गया, पता लगा महाराज प्रवचन देने चले गए। परम पूज्य राधा कुंज महाराज जब बीमार थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा था, मेरे गुरु महाराज आए तो 2 मिनट महाराज पूछे आप कैसे हो, हमारे हाँ ऐसे है, उसके दोनों लोग कृष्ण कथा चालू कर दी। परम पूज्य जयप्रदा महाराज से गोपाल कृष्ण महाराज जी मिलने आए, पूरा ट्यूब लगी हुई थी। महाराज पूछे कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैतन्य चरितामृत सुन रहा हूँ, ये वो। तो महाराज बोले अरे आपका ये शरीर में सब ट्यूब लगा, ओ आप शरीर के बारे में बोल रहे थे, अच्छा। So we cannot conceive how a pure devotee is, वो हमें लगेगा कि वो दुख भोग रहे हैं, कभी दुख नहीं भोगते, they are always happy because always remembering कृष्णा। लेकिन भगवान की भक्ति की है तब, ऐसा नहीं कि फ्री में सब कुछ मिल जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या वो चेतना है, सोचिए महाराज इतने व्यस्त बीमार हैं और उस पर भी प्रीचिंग कर रहे हैं, वो अद्भुत है, इनकंसीवेबल। महाराज जी मैं बोलना चालू करूं इतना अच्छा लगता है, महाराज वैष्णव का गुणगान करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना महाराज जी, आज मैं दूसरा क्लास दे रहा हूं तो थकान अनुभव कर रहा हूँ, महाराज जी 9 परिक्रमा होती थी, नवदीप मंडल परिक्रमा में 9 परिक्रमा में हर दिन 9 पार्टी में जाके क्लास दिया करते हैं ना। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज, कितना उत्साह महाराज का प्रचार। इट्स नॉट अ मेंटल प्लेटफॉर्म, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कैसे कर सकता है व्यक्ति इतना? 9 लेक्चर्स इन अ डे, एवरी डे, डे आफ्टर डे, 7 दिन नॉन स्टॉप। खैर ये सब आत्मा को खुशी होती है तब इस पे भक्ति की सेवा कर सकता है। परम पूज्य मैं समझता हूँ क्या नाम उनका, पंकजांगिरी प्रभु, वहां पानी भर गया था, नरसिंह देव जी की पूजा कर रहे थे पानी में और सांप आ गया था वहां, बताइए, फिर भी पूजा करते रहे, कोबरा था। ऐसा भक्तों ने सेवा किया। यहाँ एक सांप आ जाता हमारी क्लास तुरंत स्थगित हो जाएगी, है कि नहीं? पानी में भाग भी नहीं सकते आप, भागोगे कहाँ भागोगे? परिक्रमा करके सब कोबरा निकल गया। यह सतोगुण का सुख उस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है जो आत्मा पर केंद्रित होने के कारण शुद्ध हो गई है। भगवान आत्मा, हम अपने अर्थ यहाँ पे भगवान के बारे में समझेंगे, भगवान पे केंद्रित करके भगवान से प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त करके जीव सुखी हो जाता है। शुद्धता का अर्थ है भौतिक विषयों के संपर्क से होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण का पूरी तरह से उन्मूलन। इसका अर्थ क्या है? जब हम भोग करते हैं तो भोग का संस्कार हमारे मन में पड़ जाता है, तो कह रहे वो सारे संस्कार अब हृदय से चले गए, अब कोई इच्छा, कोई स्पृहा, कोई वासना हृदय में नहीं रहती। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, उसको पता ही नहीं कि आध्यात्मिक सुख है क्या, नाम सुख क्या क्या है, कथा सुख क्या है, कुछ नहीं पता उनको। तो भोग के बारे में सोचेगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि। इस प्रकार वह चर्वित चरण करता है, जो चीज खा चुका है उसी को चबा चुका है, उसी को बार बार चबाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से वह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, प्रभुपाद जी एक गार्डन में गए थे और उस गार्डन में रोज जानते हैं इस कहानी को, वो रोज क्लॉकवाइज परिक्रमा करते थे। परिक्रमा मतलब व्हाटएवर, परिक्रमा नहीं लेकिन गार्डन वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। तो एक दिन उल्टा चल रहे थे, क्लॉकवाइज की जगह उल्टा चलने लगे, काउंटर क्लॉकवाइज। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले ये गार्डन मुझे कुछ अलग अलग लग रहा है। तो प्रभुपाद बोले यही है, हर योनि में तुमने आहार, निद्रा, भय और मैथुन का आनंद सुख लिया है और हर योनि में तुम सोचते हो कि इस बार कुछ अलग है, इस बार कुछ अलग है, लेकिन है वही वस्तु, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, जो सुअर को सुख मिल रहे इसी प्रकार से भी इंसान को मिल रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से इन भोगों में प्रवृत्त नहीं होता। से कहते हैं सर्वतः स्यात्, क्या है श्लोक? वो श्लोक नहीं आ रहा मन में,
विषय विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय भोग तो निश्चित ही खलु हर योनि में व्यक्ति को प्राप्त है। तो उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मानव जीवन में हमको भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये कब कब हमको समझ में आएगा? जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, श्रवण करेंगे, जप करेंगे, तभी समझ में आएगा। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अच्छा बोलते थे, अरे भाई तुम्हारा कोई पुराना बिजनेस है तो उसको चलाने में थोड़ा कठिनाई होती है, नया बिजनेस शुरू करोगे तब कठिनाई आती है। तो भोग करने का बिजनेस तो तुम जन्म जन्मांतर से चला ही रहे थे, तो भोग करने में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब भगवान पे अपना मन लगाएंगे तो ये नया बिजनेस शुरू किए हैं, तो थोड़ा स्वभाव है कि कठिनाई लगेगी, नहीं धीरे धीरे बिजनेस जम जाएगा, फिर अब भोग में मति लगाने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार की विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो स्पष्ट है ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने हरे कृष्ण मंत्र को करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, एक बार शुद्ध करना है, एक बार शुद्ध हो गया तो अब वह जीवन का सुख अनुभव कर सकता है। एक बार नाम रुचि प्राप्त हो गई। जैसे परम पूज्य यमुना माता जी प्रभुपाद की शिष्या, उनका ये वक्तव्य था, पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मैं जब करती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ स्पेशल लगा आपको ये बात? I don't know, whenever I chant, I have taste for chanting. It's not an easy realization. Whenever, खाते सोते बैठते लेटते कभी भी whenever I chant, I have taste for chanting. हम लोग को कभी 2-3 दिन में, कभी हफ्ते में 1-2 बार 3 बार मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, बट whenever, नाम गाने सदा रुचि, whenever, हमेशा, फिर कोई दुख का कारण रह जाएगा? सो इट्स नॉट अ चीप थिंग, उसके लिए प्रयास हमको करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को तपस्या का फल मिल जाता है तो उसको तपस्या याद नहीं रहती। क्या बात समझ रहे हैं मेरी बात? बातें बहुत सिंपल लग रही हैं लेकिन बातें बड़ी गंभीर हैं। ये कृष्ण बुक से प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तप कर रहा है, जब उसको अब उस तपस्या का सुख मिलने लग गया तो अब उसको याद नहीं रहेगा मैंने कितनी तपस्या करी, है कि नहीं? जब आपका नाम जब कर रहे हैं, अभ्यास करते करते अब नाम में सुख मिलने लग गया, जैसे हमारे द्रविड़ प्रभु को, तो अब उनको याद हुई ना कितना सेवा करी, पीछे कितना उनको संघर्ष था, सब भूल जाते हैं। इसलिए तपस्या करने से, भक्ति करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो क्या सीखा हमने? शुरुआत में कड़वा लगेगा, बाद में बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा सुख जो है सात्विक होता है, भक्ति का सुख होता है। उसे करने के लिए व्यक्ति को उद्यत रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। राजसिक सुख, विषयेन्द्रिय संयोगा, विषयेन्द्रिय संयोगा, यत्तद अग्रे मृतोपमम्, यत्तक अग्रे मृतोपमम्, परिणामे विषमेव, परिणामे विषमेव, तत्सुखम राजसं स्मृतम्, तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषयों के, इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है और जो यत्तद अग्रे अमृतोपमम्, जो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है लेकिन परिणामे विषमेव, लेकिन जो बाद में उसका परिणाम दुख जैसा होता है, दुख जैसा नहीं, दुख, हाँ दुख जैसा होता है, दुख विष जैसा होता है, ऐसा सुख राजसिक कहलाता है। अब इस पे तो बड़ी अच्छी व्याख्या करने वाली है, अच्छा मतलब बड़ी क्लियर स्पष्ट व्याख्या होगी, सबको समझ में आ जाएगा राजसिक सुख क्या होता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। गीता भूषण टीका। जैसे एग्जाम्पल, आज सुबह अचार किसने खाया था? 1 2 3 4 खट्टी डकार किसको आई थी? आप लोग हजम कर गए, नहीं तो मैं उस अचार को खा लिया अगर तो शुरुआत में जीभ पे बड़ा अच्छा लगता है, बाद में इतनी खट्टी डकार आती है, खट्टी खट्टी, बहुत अच्छा खराब अचार था वो, जो भी है। तो उसी से मुझे याद आता है ये राजसिक सुख है। यहाँ जीभ पे बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन बाद में जाकर बहुत उसका जो है बैक रिएक्शन होता है। तो यही राजसिक सुख का स्पेशल गुण है। जरा देखते हैं क्या है वह सुख जो इंद्रियों के, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात संयोगाद, जैसे सुंदर रूप या स्पर्श करने की कोई वस्तु जो प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है और जिसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो दुख से भरा होता है और जहर के समान बन जाता है और जो व्यक्ति को नरकगामी बनाता है, ऐसा सुख रजोगुण में होता है।
इंद्रिय मतलब आंख, नाक, कान, टांग नहीं, टंग, अच्छा टंग, ओके, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां अपने इंद्रियों के संपर्क में आएंगी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे सुबह हम लोग को सोना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा और, है कि नहीं? रोज मन बोलता है थोड़ा सा, इतनी जल्दी क्या है, बस बस मंगल आरती के लिए तुम लेट नहीं होगे, बस 5 मिनट और, बस बस। ये सब रजोगुणी सुख है। खैर ये स्पेशली नींद का सुख तमोगुणी होता है, लेकिन इस प्रकार से या और कोई सुख भी आप भोगने का जगत में है, ये खा लें, ये छू लें, ये देख लें, ये सब रजोगुणी सुख है, बाद में दुख देने वाला है। प्रभुपाद इसको बहुत ही स्पष्ट समझा रहे हैं, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विषतुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक या विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। क्यों पांडे जी, मानते हैं आप? हम सभी लोग उससे गुजर चुके हैं कि नहीं? आओ, वो मुझसे प्रेम करती है, वो मुझसे प्रेम करता है, आई लव यू, फिर तिरछी आंखों से मारते, ये सब कितना पूरी पिक्चर है कि अब सारा मटेरियल बस यही है। बट देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड। समझ लेना चाहिए, इस जगत में जो भी व्यक्ति किसी भी संबंध में अगर भोग केंद्र में है तो वहां पे प्रेम बिल्कुल नहीं है। महाराज जी समझा रहे थे, वृंदावन चंद महाराज जी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, यहाँ हम वो बता रहे थे अपना अनुभव, किस प्रकार से लोग जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं इत्यादि, जो भी शादी भी कर लेते हैं, और वही लोग जो एकदम 2 मिनट भी अलग नहीं रह सकते थे, वही लोग कुछ साल के बाद कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के विपक्ष में, है कि नहीं? आजकल तो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। फिजिकल आकर्षण के आधार पर जो भी शादी होती है प्रायः वह इसी प्रकार से मतलब इसी प्रकार से रहती है, इसमें कोई सेवा की भावनाएं नहीं है, इसमें कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, इसी प्रकार का बर्ताव होता है और होना ही है, होना ही है। सब रजोगुण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, हम सभी लोग हैं, तो अगर कोई सुंदर स्त्री को देखते हैं और हृदय में आपके कुछ कुछ होता, मतलब कुछ परेशानी होती है, तो समझना चाहिए कि हमारे हृदय में रजोगुण है। इससे इसका अर्थ यह नहीं कि हम रजोगुण पे कार्य करें, बट इफ यू फील डिस्टर्ब्ड दैट मींस रजोगुण इज देयर। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ दर्द हो रहा है आपकी बॉडी में, तो ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पतित हो गए, आपको उस दवा का इलाज करना है। ये नहीं कि उस बीमारी का इलाज करना, ये नहीं कि उस बीमारी को बढ़ाने के लिए कार्य करने लग जाए। प्रभु जी मेरे को काम वासना आ रही है, अब मैं शादी कर लेता हूँ, ठीक हो जाएगी उससे काम वासना? ठीक हो जाएगी। मैं तो यहाँ देखा, क्या बोलूं, मैं एक भक्त को देखा, गो पूजा हो रही थी, गृहस्थ थे, फिर भी वो लड़की को देख रहे थे। अभी तुम्हारे घर में पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी लड़की को देख रहे हो? तो ऐसा नहीं कि शादी करने से काम वासना समाप्त हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिसको जो करना वो करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई कहते कि भाई शादी करने से काम वासना समाप्त हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत, चलिए छोड़िए ये सब बातें बोलना, क्लास में तब मन नहीं करता, लेकिन ये पॉइंट समझिए, काम वासना केवल भगवान के, अभी श्लोक मिला है, मैं शेयर करने वाला हूँ जपा टॉक में, बहुत सुंदर, भगवान का नाम उच्चारण करके ही काम वासना लिप्त समाप्त हो सकती है, और नहीं तो कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। और इसको बोल रहा है, ये क्या है, हरि नाम धरे को तो बोल, ऐसे करके बहुत सुंदर भजन है, उसमें बोलते हैं कि मेरे हृदय में कामाग्नि लगातार जल रही है, लेकिन ये हरि नाम जो है ये कैसे प्रवेश करता है, जैसे बारिश होती है, बारिश की तरह मेरे कानों के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और इस अग्नि को नष्ट करता है। लगातार जल रही है कामाग्नि, लेकिन जब हम बड़ी नम्रता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब बार बार उच्चारण करते हैं बड़ी एकाग्रता से, तो भगवत कृपा से, नाम की कृपा से ये काम शांत हो, ये रजोगुण शांत। ठीक है, तो इन सब भोगों के प्रवृत्त होने के बजाय व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए। महाराज बता रहे थे कि आंधी जैसे हमेशा नहीं चलती,
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। आंधी जैसे हमेशा नहीं चलती, उसी प्रकार से काम वासना भी हमेशा नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि जब वासना आए तो बस तुरंत उस पर कार्य करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्तों के संग में रहे, धीरे धीरे करके ये बात इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही क्या नाम है उनका, परम बहुत वैष्णवों से बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। क्या नाम है, कदम कानन महाराज बोल रहे थे। एक डिवोटी उससे पूछा, महाराज इफ आई हैव सेक्स डिजायर व्हाट शुड आई डू? महाराज बोले जस्ट डोंट डू एनीथिंग। बोले प्रश्न ये था कि मेरे हृदय में अगर भोग की वासना आ रही तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उत्तर क्या था? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। और यही बात गीता में बोला गया है। आज इच्छाएं आएंगी जाएंगी, भगवान की भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे भगवान की भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ समाप्त होता। जितना हरि कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन है नहीं, ये सोल्यूशन है नहीं कि बस भोग करने से हमारा सारी भोग की वासना समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं होता। लास्ट, यदग्रे चानुबंधे च यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः सुखं मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम उदाहृतम तत्तामसं उदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे च, अनुबंध का अर्थ है, प्रभुपाद ने बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, बिल्कुल तामसिक कार्य, उसे पता ही नहीं क्या करना है, मांस खाना, मुर्गा खाना, गंदे संदे कान करना, शराब पीना, सब। च सुखम मोहन आत्मना, तो यह मोह के द्वारा उत्पन्न होता है और मोह का कारण होता है। जैसे आप देखो, लोग शराब पी करके नाली में गिरे रहते हैं, उसमें क्या सुख है बताइए? कोई सुख है? महाराज जी बता रहे थे कि व्यक्ति को पूछे, भाई तुम गांजा क्यों पीते हो? कहता है भूल जाते हैं दुनिया को, सारे गम भूल जाते हैं। तो महाराज पूछे कितनी देर के लिए भूलते हो? कहते हैं पता नहीं, मैं तो पिया नहीं है, जो भी रहता हूँ घंटे भर के लिए, 2 घंटे। तो महाराज बोले कि अरे तो फिर हमेशा पीते रहना चाहिए, तो भूल ही रहोगे उसको। कहता नहीं, वो संभव नहीं है। तो ये तो संभव नहीं है ना कि हमेशा 24 घंटे गांजा पी के रहेगा व्यक्ति। तो ये जो इस प्रकार के सुख हैं, ये है सब तमोगुण में है। जैसे प्रभुपाद जी के समय वहां पे होते ना, LSD लेते थे और क्या ड्रग्स लेते थे, ये सब क्या है? ये सब तमोगुण का सुख है, ये कोई आध्यात्मिक सुख तो है ना। और क्या कह रहे हैं? निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा और आलस्य और प्रमाद, पागलपन, निद्रा और आलस्य से उत्थम मतलब जो उठता है, प्रकट होता है, वह तामसिक सुख होता है। जैसे कुछ लोगों को सोने में ही बड़ा सुख मिलता रहता है, भाई थक जाते हो तो सोना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन कुछ व्यक्ति जानते हैं, वो माता जी और खाना सुबह देर में उठेंगी, फिर खाना बनाएंगी, फिर उसके बाद सो जाएंगी, फिर दोपहर में उठेंगी, फिर खाना बनाएंगी, फिर सो जाएंगी, फिर उसके बाद शाम में खाना बनाएंगी, फिर रात में फिर ऐसे कर, सच्ची में सोते सोते ही पूरा जीवन बीत रहा है उनका। बहुत लोग इस प्रकार से होते हैं, 14-14, 15-15 घंटे सोते रहते हैं। तो यह सब जो है तमोगुण का सुख होता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। भक्त तो यह सोचता है, बहुत अच्छा, क्या नाम था उनका, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था हरे कृष्ण का, इंग्लैंड की, क्या नाम था उनका? जॉर्ज हैरिसन। यस, श्रील प्रभुपाद जी से कहे कि प्रभुपाद मुझे इतना कुछ कृष्ण के लिए करना है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे बहुत खराब लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं यही मेरे संग है, इतना कुछ कृष्ण के लिए करना है, मेरे पास समय इतना कम है, इतना कुछ कृष्ण के लिए करना है, ये सोना मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है। तो ये सब उनका आग्रह था भगवान की भक्ति करने। ऐसा सुख जो शुरुआत से ही अर्थात अग्रे और अपनी पूर्णता में भी आत्मा के लिए केवल मोह का ही निर्माण करता है और वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है, अर्थात मोहनात्मनः। इसका अर्थ समझ में आया, शुरुआत से ही पागलपन, जैसे शराब इत्यादि पीना, और बाद में भी मूर्खता में ही डालता है, जड़ बना देता है व्यक्ति को। ऐसा मोह, ऐसा जो सुख है वह तामसिक होता है। जैसे शराब पीना, फॉर एग्जाम्पल, मांस खाना, ये सब बहुत ही खराब, बहुत ही घृणित चीजें हैं, घृणित चीजें हैं। इसको करने से व्यक्ति को कभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। अद्भुत बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाने से कोई दिक्कत नहीं, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। मांस खाने का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? कुछ भी खाइए, उसमें क्या है, ध्यान आप करिए, बस ध्यान करिए, कुछ भी करे से कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की बातें बोलने वाले भी घोर तमोगुण में है। और जो नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख तमोगुण में कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? आलस्य का अर्थ है इंद्रिय के कार्य को करने में थकावट। ये तो स्पष्ट है, कुछ काम करना चाहते हैं, का मन नहीं कर रहा है, तो मतलब यही आलस्य। कभी देखा है, कभी कभी हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है,
तो ये सब तमोगुण की वजह से होता है। प्रमाद का अर्थ है जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान न देना। जैसे भाई जब करने का समय है वो बात नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्लास का समय है उधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये सब प्रमाद कहलाता है। पता है कि क्या करना चाहिए फिर भी उसको नहीं करेंगे, ये सब प्रमाद कहलाता है। मंगल आरती जाने के समय तब सो रहे हैं, तो ये सब प्रमाद है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। स्पष्ट है, सब बातें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम या मोह है, उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है और ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे स्त्री संग वाली बातें, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सुख मिले, बाद में दुख मिलेगा, लेकिन शराब तो कड़वी ही होती है। आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, मतलब सुना है। और सड़ी हुई चीज होती है। आप शरीर में धुआं भर रहे हो, इसमें क्या सुख है बताइए? सिगरेट जो पीते हैं, गांजा पी रहे हैं, गंदे संदे काम कर रहे हैं, इससे क्या है बताइए? कोई सुख है? इसका कोई सुख है क्या बताइए? धुएं को पीना ये कोई सुख है? और जान रहे हैं कि आगे कैंसर भी होगा, और वो गंदी गंदे मसाले खाते हैं। अब गीता क्लास में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खाली कह रहा हूं कि ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं, इससे कोई सुख मिलता है? कोई सुख नहीं है। तो ये सब तमोगुण के कारण, इसके कारण व्यक्ति बिल्कुल भ्रम में पड़ा रहता है। और क्या मानव जीवन इसीलिए दिया गया है? तो खैर ये सब बातें रहती हैं। इसको सुन करके व्यक्ति को अपने चित्त में क्या करना चाहिए? सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए, इसी से जीव सुखी होगा। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ। लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। रोजी साउंड इज वेरी लो, ऐसा था क्या? सभी लोग बोल रहे हैं कि साउंड इज वेरी लो। आई डोंट नो, लो साउंड। एक भक्त कह रहे हैं कि आप कह रहे हो हरे कृष्ण मंत्र करने से भोग की वासना कम हो जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं जब हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करते तो बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में जो गंदगियां हैं उसकी परतें हमारे हृदय में पड़ी हुई, तो हम जब हरि नाम अच्छे से करते हैं तो वो इच्छाएं बाहर आती हैं। हमारे गुरु हमारे इस बात को बता रहे थे, जैसे कि समुद्र मंथन जब व्यक्ति चल रहा था, सबसे पहले उसमें से जहर बाहर निकला। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मैं हूं। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे रूम कितना गंदा था, जब हम लोग साफ नहीं किए थे, सब लोग देखे थे ना, और जब हम साफ करना शुरू किए तो कितनी गंदगी बाहर निकली। उसमें आसक्त नहीं हो, हरिनाम करते रहें, वो सारी गंदगी बाहर अपने आप चली जाएगी। ठीक है, साउंड ओके, साउंड ओके, साउंड परफेक्ट, साउंड गुड। ठीक है, और कोई प्रश्न है? रोजी, जैसे आप बता रहे थे कि सत्वगुण का लक्षण होता है शुरू में विष के समान और बाद में अमृत के समान लगता हाँ। है। मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग इसी तरह बोलते हैं कि अभी मेहनत कर लो, बाद में आपको बहुत आराम होगा। अग्रीड। तो इसको हम कैसे समझें? मटेरियल वर्ल्ड में लोग कहते हैं अभी मेहनत कर लो, आगे आराम मिलेगा। उनको देखो कि क्या आराम मिला है। यहाँ हम देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष, मैं नाम रखकर बोला ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज। प्रभुपाद जी को तो हम देखे नहीं, प्रभुपाद कितना सुख ले रहे होंगे तो कल्पना ही नहीं उसकी। प्रभुपाद जी कितना सुख का अनुभव कर रहे हैं, कल्पना ही नहीं। हम तो आंखों से देख रहे हैं ना, भक्त लोग कितने खुश हैं। Isn't it? तो उनको देखना चाहिए ना कि इनके जीवन में देखो महाराज जी कैसे नाचते हैं, परम पूज्य लोग। उनको देखो लोकनाथ महाराज कितना नाचते, 6-6 घंटे गा रहे थे, देखा था आपने दिन, कितने खुश हैं वो। मैं सबको एक एक नाम रखते चले जाएं। आज आयन प्रभु ने जो शुरुआत किया था, आयन प्रभु कितने खुश, उनको देख के हम खुश हो जाते। पूरा जब कीर्तन करते थे उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता था, सब लोग खुशी खुशी में नाच रहे थे। तो हम ये देख रहे हैं कि इन लोगों ने अपना जीवन, आंखों से देख रहे हैं ना कि इन लोगों ने जीवन अपना भगवान की सेवा में लगाया, तो आज सुखी हैं। और हम लोगों को भी देख रहे हैं जो भौतिकतावादी में मरे, या जो तथाकथित रूप से भौतिक रूप से भोग में प्राप्त कर भी लिए, वो जीवन में दुखी रहे, परेशान रहे। तो प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए कि किसको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है। ये तो वह अज्ञान में इस प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम भौतिक रूप से सुखी हो जाओगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। हम सर फोड़ सकते हैं अपना, लेकिन इस बात को आप नहीं काट सकते कि आप ये शरीर नहीं हो। कुछ भी आप कर लो, हम ये शरीर नहीं है, इसको कोई नहीं नकार सकता। नकार सकते हैं? कहाँ गया शरीर बताइए? 2 साल की उम्र में मैं कैसा लगता था बताइए अमरनाथ प्रभु? हाउ डिड आई लुक व्हेन आई वाज 2 years old? यू डोंट नो एंड यू कैन नॉट नो। गया वो शरीर, एकदम खत्म। हम ये शरीर नहीं है, और शरीर के भोग आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, इसको काटा नहीं जा सकता। शास्त्र में तो लिखा है, आप काट ही नहीं सकते, एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है।
वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भोग प्राप्त करके, अब प्रैक्टिकल देख लो, हिरण्यकशिपु पूरे जगत का भोग प्राप्त किया था, सुखी हुआ। प्रहलाद महाराज के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल सुखी थे। हरिदास ठाकुर जी के पास क्या है? और यहाँ देख लो, आश्रम में भक्त लोग टीने के नीचे रह रहे हैं, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन ये हो सकती है कि दूध नहीं मिला, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं हुई कि टीने के नीचे रहना पड़ रहा है। ये कंप्लेन हो जाती है कि दूध नहीं मिला, मेरे जलेबी खा गए, ये कंप्लेन हो सकती है। लेकिन कभी जिंदगी में आज तक कोई ब्रह्मचारी मुझे कंप्लेन नहीं किया, प्रभु जी टीने में क्यों रखवा रहे हो, हमें एसी वाला रूम दे दो। बताओ, कोई कंप्लेन किया? कभी झगड़ा हुआ है? सब ब्रह्मचारी यहाँ बैठे। कुणाल कभी देखा किसी को? कभी किसी बात कोई भक्त नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोलता है। भक्ति करके सुखी है भक्त, कि वही भक्त झगड़ा करेगा जो भक्ति करके सुखी नहीं है। अन्यथा कोई भक्ति, अगर खुद हरि नाम, मैं से बता रहा हूँ, भक्त नाम जब अच्छा हो जाता है ना, मेरा किसी से झगड़ा करने का मन नहीं करता, किसी से भी नहीं। प्रार्थना भगवान से करता हूं, मेरा आज सुबह से शाम तक किसी से झगड़ा नहीं, भगवान प्लीज, मेरे पास शक्ति ही नहीं झगड़ा करने की किसी से। कभी कभी मेरा स्वभाव आ जाता है, प्रकट हो जाता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। जस्ट हैव नो स्ट्रेंथ टू फाइट विद एनी डिवोटी, नो स्ट्रेंथ। इट इज सो नाइस टू चैन हरे कृष्णा। क्यों पंडित जी? भागवत पढ़ के इतना सुख मिलता है, गीता पढ़ के प्रवचन करके सुख मिलता है, झगड़ा करने का समय क्या है? हाँ भैया ले लो। एक वक्त आज बोले, आपका साउंड सिस्टम के दूसरे व्यक्ति मैनेज करेंगे। हाँ, हमने कहा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए, कर ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं हमारा, कर ले दीजिए उनको, कर ले, अच्छा बात, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसे सबसे बड़ा सुख यही है कि किसी के जीवन में हम कृष्ण भावना को स्वीकार करने की प्रेरणा दे दें, उसका जीवन कितना बदल जाएगा। वो वही हमारे मन में बसा रहना चाहिए बात, एक वैष्णव के रूप में। एनीवे, सम रिफ्लेक्शंस फॉर देयर। और कुछ कहना चाहते? प्रभु जी, मेरी बेटी 11 साल की है, हाँ, और वो कृष्ण जी को चॉकलेट खिलाती है, क्या यह ठीक है? प्लीज गाइड। लाता कौन है? बिल्कुल ठीक नहीं है, चॉकलेट ना तो खानी चाहिए ना भोग लगाना चाहिए। अब कहें कि चाय को भोग लगाते हैं, तो सफेद सही है कि चाय तो आप ही लेके आते होगे, चॉकलेट आप ही लेके आए हुए, तो इसीलिए फिर दे रहे हैं। उनको बोलो स्वीट, बेटा स्वीट का भोग लगाओ, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और कुछ? भागवतम में सपनों के बारे में क्या बताया गया है? वाई लिविंग बीइंग गेट्स ड्रीम, डज दे हेल्प एनीवन इन भक्ति? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका उत्तर सुन करके चकित हो जाओगे। ड्रीम क्यों आते हैं, तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हम इस जगत में अनुभव प्राप्त करते हैं, और वह अनुभव मिलजुल करके हमारे मन में संस्कार बनाते हैं, वो संस्कार हमको दिखते हैं, वो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात वहां पर समझाते हैं 4थे स्कंद में, पुरंजन उपाख्यान में, कि एक भक्त को जिन इच्छाओं की वजह से अगला जन्म लेना पड़ता, उन इच्छाओं को भगवान इस जीवन में स्वप्न में भुगवा करके उसके दूसरे जन्म को रद्द कर देते हैं। मेरी बात समझ में आई? कभी सुना था ये बात आपने? इट्स अमेजिंग। इस जन्म में जिन भोग की इच्छाओं की वजह से भक्त को अगला जन्म लेना पड़ता, मैं एकदम अभी परपट में पढ़ा हूं, एग्जैक्ट प्रभुपाद लिखे, उनको स्वप्न के माध्यम से, अपने भक्तों की बात कर रहा हूं, उनको स्वप्न के माध्यम से भुगवा करके, अच्छा वगैरह कैसा भी स्वप्न, भगवान उसको अगला जन्म रद्द करवा देते हैं। हो गया, उसने जन्म भोग लिया उसने। ये है श्रीमद् भागवतम, इसीलिए भक्ति करने की प्रेरणा मिलती। कितने कृपालु हैं कृष्ण। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? ठीक है। मेरे गुरु महाराज जी बोले थे इस बात को कि मतलब स्वप्न इसलिए भगवान देते हैं, जैसे स्वप्न छूटने के बाद सब कुछ लगता है कि कुछ नहीं है जगत में, वैसे ही भगवान ये संदेश देते हैं। हाँ, ये तो है ही, सपने से ये आदेश तो हमको मिलता है, सपने से मतलब हमको शिक्षा मिलती है कि जैसे स्वप्न में हम बड़े एब्जॉर्ब रहते हैं, यही है यही है, और जागृत होने पर सब भूल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा असली जीवन है जो भगवान के संबंध में है, उसके प्रति जागृत होना चाहिए। और वो होता है कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एकादशी है, सब लोग अच्छे से हरि नाम जप कीजिएगा और एकादशी पालन करने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी क्लास, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वी वांट टू स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास नाउ। दोज़ हु वांट टू कंटिन्यू, दे कैन कंटिन्यू।